रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले दो ही चीज़ें आती हैं। पहली, यहाँ की जिंदा जला देने वाली गर्मी, और दूसरी, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत। अगर आप भी यही सोचते हैं तो शायद आप सहारा के बारे में कुछ नहीं जानते। सहारा अपनी इस रेत के पीछे इतनी चीज़ों को छुपाए बैठा है जिनको आपने देखा तो दूर, इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। ये है दी सहारा डेजर्ट। जहां सूरज ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हर कोशिश करता है आपको मारने की। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका की नॉर्थ साइड पर 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, इतना बड़ा है कि पूरा अमेरिका इसमें समा जाए। सहारा अपने अंदर 11 मुल्कों को समाये बैठा है, जहां पर रहने वाले बहुत से लोग मुसलमान हैं। सूरज के नीचे तपते इस रेगिस्तान में दिन के वक्त 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो गर्मियों में 40 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हर साल 3 इंच से भी कम बारिश होती है। सहारा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कई सालों से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। इजिप्ट, लीबिया और सूडान जैसे मुल्कों ने तो 1998 के बाद कभी बारिश को देखा ही नहीं। यहाँ बारिश तो दूर, आसमान में बादल भी नजर नहीं आते। ऐसी जगह जहाँ पानी की एक एक बूंद को भी अमृत माना जाता हो, वहाँ रहने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ 260 से भी ज़्यादा किस्मों के जानवर रहते हैं, जिनके पास इस रेगिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए हैरान कर देने वाली खूबियाँ हैं। हर इंसान को लगता है कि सहारा सिर्फ रेत से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस रेत के अलावा भी बहुत कुछ है। सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा ही रेत से ढका है। कुछ हिस्से पत्थरों से भरे पड़े हैं, जिन्हें हमाडास कहते हैं। कुछ जगहों पर कई पहाड़ मौजूद हैं, जो आम पहाड़ों से अलग नजर आते हैं और खूबसूरत भी। इनके अलावा यहाँ पर हजारों किलोमीटर पर फैले हुए सख्त नमक से बने ये मैदान हैं। यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ नमी का नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्हें रेगिस्तान का बाग कहा जाता है। द गार्डन ऑफ डेजर्ट, ओएसिस। क्या ये सच है? रेगिस्तान में नजर आने वाला कोई मिराज तो नहीं? ये बात तो हैरान कर देने वाली है, लेकिन सच है। इस रेत के समंदर में ये पानी इसी रेत के नीचे दफन दरिया की वजह से ऊपर आ गया है। लाखों किलोमीटर में फैले सहारा में सिर्फ 90 ही ऐसे ओएसिस पाए जाते हैं। लगता है कई परिंदे अपनी प्यास बुझाने इस बाग में चले आए हैं, लेकिन जहां सूरज ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, वो आपको कहां जिंदा रहने देगा। सूरज ने अपनी गर्मी से इस पानी को जहरीला कर दिया है। इसे पीना मतलब जान से हाथ धोना। और तो और इस जहरीले पानी पर भी मक्खियों ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन जिंदा रहने की जिद भी बड़ी कमाल है। ये परिंदे अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए इन मक्खियों को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन मक्खियों के अंदर काफ़ी हद तक
मीठा पानी मौजूद होता है। शाम का वक्त हो गया है। परिंदों के अलावा एक और चीज़ इस रेत से बाहर निकल आई है, खाने की तलाश में। साइड वाइंडर स्नेक, जो रेत में टेढ़ा होकर सीधा चलता है। लगता है इसने शिकार को भांप लिया है। सैंड लिजर्ड। ये फुर्तीली छिपकली शायद इसके हाथ नहीं आने वाली, लेकिन क्या करें, जिंदा रहने की जिद। सांप खुद को रेत में धंसा लेता है। शिकार तो छिपकली भी ढूंढ रही है। लेकिन शायद इससे कोई गलती हो गई। इस छिपकली से ना सिर्फ इसको ताकत मिलेगी, बल्कि इसकी प्यास भी बुझ जाएगी। अब रात होने वाली है। सारा दिन तो इस सूरज ने जीने नहीं दिया। शायद रात में थोड़ा सुकून मिले। लगता है आप कुछ तो भूल रहे हैं। ये रेगिस्तान है। हर कदम पर मारने की कोशिश करना तो इसकी फितरत में है। दिन के वक्त जहाँ तापमान 40 डिग्री होता है, वहीं रात के वक्त ये -4 डिग्री तक गिर जाता है, क्योंकि आसमान में कोई भी बादल ना होने की वजह से ज़मीन की गर्मी आसमान में वापस चली जाती है और रास्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इसे ऐसा करने से रोक सके। दिन में जला देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली सर्दी। इस बर्फीली रात में भी एक लोमड़ी खाने की तलाश में निकल पड़ी है, डेजर्ट फॉक्स। और इसकी नज़र है लेज़र जरबुआ पे। जरबुआ छुपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लोमड़ी की नाक उसे बता देती है कि वो कहाँ छुपा है। ये क्या, जरबुआ ने तो लोमड़ी को चकमा दे दिया और किसी कैंगरू की तरह अपनी 2 टांगों पर उछलता हुआ भाग गया। आज रात तो बच गया, लेकिन कल रात का पता नहीं। आज गर्मी थोड़ी कम है। आज का दिन अच्छा गुजरेगा। क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? ये क्या, लगता है तूफान आने वाला है। रेगिस्तान में तूफान, जी हाँ, सैंडस्टॉर्म। रेत के ये तूफान 10,000 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं, जो 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ही सेकंड्स में बन जाते हैं और कई घंटों तक रहते हैं। अगर छुपने की जगह ना मिले तो कोई भी इंसान बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो सकता है। यहाँ तक कि अगर वो इस सैंडस्टॉर्म में फंस गया तो उसे अपनी आंखें भी गंवानी पड़ेंगी। तूफान तो थम गया, लेकिन अब ये किस चीज़ की आवाज़ है? चारों तरफ फैले रेगिस्तान के इस समंदर में ट्रेन कहाँ से आ गई? ये है मोरितानिया रेलवे, जो 1960 में यहाँ पर बनी थी। 704 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर चलने वाली ये ट्रेन एक कार्गो ट्रेन है, जो अपने ऊपर आयरन ओर को लाद कर ले जा रही है। आयरन ओर एक किस्म का पत्थर होता है। ऐसी जगह जहाँ हर रोज़ जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़े,
वहाँ भी 25 लाख लोग रहते हैं जो इतने मुश्किल हालातों में भी पता नहीं कैसे बस जिंदा हैं। यहाँ के बहुत से लोग खाना बदोश हैं, मतलब कि जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। जहाँ पर पानी मिले वहीं पर बसेरा कर लिया। इतनी मुश्किलों के बाद भी ये अपने रब को नहीं भूलते। लगता है अब यहाँ से भी जाने का वक्त आ गया है। यहाँ से कुछ दूर भी लोगों ने अभी रहना ही शुरू किया है, पर पानी की कमी से बहुत मुश्किलें सामने आ रही हैं। यहाँ की औरतें अपना वक्त गुजारने के लिए कई खेल खेलती हैं जो अभी समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है। शिंगैटी, मोरितानिया। यहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ घर तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर रहता कोई नहीं है, क्योंकि रेत कभी भी इन घरों को अपने नीचे दफना सकती है। पता नहीं कैसे, पर यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी है जिसमें कदीम इस्लामिक किताबें मौजूद हैं। यहाँ के लाइब्रेरियन अहमद महमूद इन किताबों का ख्याल रखते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि रेगिस्तान कितना जालिम है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस रेगिस्तान को इतना जालिम बनाती है? इसकी वजह है सहारा के नॉर्थ में मौजूद एटलस के ये पहाड़, जो समंदर से आने वाली ठंडी हवाओं को सहारा की तरफ नहीं आने देते, जिसकी वजह से एक रेन शैडो इफ़ेक्ट बन जाता है जो बारिश ना होने की वजह है। कहा जाता है कि आज का तपता हुआ सहारा रेगिस्तान भी कभी हरा भरा हुआ करता था। 11,000 साल पहले यहाँ भी कभी हरियाली हुआ करती थी। और तो और इस हिस्से में पानी से भरी कई झीलें थीं जहाँ हर किस्म के जानवर और इंसान रहा करते थे। जिसका सबूत यहाँ पर मौजूद गुफाओं की दीवारों पर बनी इन ड्राइंग से मिलता है, जो साफ जाहिर करती हैं कि यहाँ भी कभी घास चरने वाले जानवर रहा करते थे। और एक अंदाजे के मुताबिक आज से 10,000 साल बाद यहाँ फिर से हरियाली छा जाएगी। सहारा डेजर्ट फिर से हरा भरा हो जाएगा। सहारा का ये रेगिस्तान शायद आपके लिए इतना मायने ना रखता हो, लेकिन ये आपसे इस हद तक जुड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर अभी भी कुछ याद नहीं आया तो एक लंबी सांस भरिए और सहारा का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि इसी तपती रेत की वजह से आप सांस ले पा रहे हैं। सहारा की ज़मीन हर वक्त ना सिर्फ अपनी जगह बदलती है, बल्कि हवा पर सवार होकर पूरे प्लेनेट का सफ़र भी करती है। जी हाँ, ये ज़मीन पूरे समंदर को पार करके दूसरे किनारों तक पहुंचती है, और ऐसा हज़ारों सालों से होता आ रहा है, जिस बात का सबूत हमें यहाँ से हज़ारों मील दूर जाकर मिलता है। बहामास में पानी के नीचे मौजूद ये गुफाएं एक ऐसी जगह है जो बाहरी दुनिया से कटी हुई है। बाहरी दुनिया से अनजान इस गुफाओं में कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगता, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, गुफा की चट्टानों पर मौजूद ये लाल धूल। ये यहाँ आई कैसे? इस बात का जवाब मिलता है यहाँ से 4,000 मील से भी ज़्यादा दूर, सहारा की इस ज़मीन पर। हज़ारों सालों से रेगिस्तान की यही धूल उन गुफाओं में जाकर इकट्ठी होती है। सहारा की इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा अमेज़न में जाकर गिरता है। वो अमेज़न जो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है, जिससे हम सांसें भर पाते हैं। इस मिट्टी में मौजूद मिनरल्स पूरे समंदर को पार करके इन पेड़ों में जाकर जान डाल देते हैं, और ये पेड़ पूरी दुनिया में हर दिन 30,000 टन धूल अमेज़न में जाकर बरस जाती है, और ऐसा हज़ारों सालों से हो रहा है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो हैरान कर देने वाले जानवर
और इंसानों का घर है, जो इन्हें हर वक्त मारने की कोशिश करता है और इससे बाहर रहने वालों को जिंदा रखने की। ये है द ब्यूटी एंड द बीस्ट, द सहारा डेजर्ट।